आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली में शान में हम आपको हर वार्ड का हाल दिखा रहे हैं और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं भजनपुरा वार्ड क्रमांक 230। यहां करेंगे पड़ताल और जानेंगे जनता से कि आखिरकार उनके वार्ड का क्या है हाल। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस कारवा की और पूछते हैं जनता से क्या है उनके इरादे और नेता किस तरीके से कर रहे हैं जनता से पक्के वादे। आज पहुंचा है भजनपुरा वार्ड क्रमांक 230 में। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में किस तरीके का हाल चाल है। क्या हाल चाल है आपके वार्ड का? यहाँ से सही बिल्कुल बढ़िया है। काम हुआ है यहाँ पर? काम हुआ है। अगर यहाँ की बात करें तो बहुत गलियाँ जो हैं तंग है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा कचरा भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर कोई व्यवस्था की गई? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जब से भी ये बीजेपी की जो निगम पार्षद बनी थी वे 5 साल बनने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिए वे, और ना यहाँ पे आई कभी। वे तो अपना यहाँ ऑफिस का भी घर बेच के और ऑफिस का ताला लगा के चंडीगढ़ पहुँच गए। यहाँ पे सारी जनता सब परेशान है। कोई भी ऐसा नहीं, कहीं भी पूरी गली ऐसी हर एक जगह गंदगी है, पूरी जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। और यानी कि यहाँ पर काम नहीं हुआ? नहीं हुआ मैडम। अच्छा, लेकिन उसके बाद तो चुनी गई थी रेखा रानी, उनके द्वारा काम किया गया? जी बिल्कुल कराया गया। अरे लेकिन फिर भी गलियां तो अभी भी गंदी है ना चाचा जी? तो जितना काम वो करा सकती है बिना सीट के उतना तो उन्होंने ज़्यादा किया, उससे भी ज़्यादा किया उन्होंने। अच्छा। जी हाँ। लेकिन जो पार्षद साहिबा थी वो ताला लगा के भाग गई। वो चली गई यहाँ से, चली गई। कुछ नहीं करवाया, मकान भी बेच दिया, सब चीज़ कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं कराया उन्होंने आज तक। यहाँ से कूड़े उठाने वाली गाड़ी थी वो भी नहीं आती थी। यहाँ से स्टैम्प भी कोई कूड़े उठाने वाली गाड़ी नहीं आती भी उसमें। तो रेखा रानी के आने के बाद ये सब कुछ सुधरा था? पहले रेखा रानी आई थी, उस टाइम पे सब कुछ सही था। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। कोई भी पार्टी आई है, कुछ ने कोई काम नहीं करा। तो इस बार किस पर भरोसा जताने वाले, कौन जीत के आएगा यहाँ? हम तो रेखा रानी भी कहते हैं कि रेखा रानी अच्छे काम किए, रेखा रानी जीते और अच्छी वोटों से जीते, कि पूरा संपर्क उसके साथ में, पूरा जन सैलाब उसके साथ है इस टाइम। क्योंकि जो भी काम करे उन्होंने हारने के बाद भी रेखा रानी ने सारे काम जो गुरजीत कौर को करने चाहिए थे, जो बीजेपी की निगम पार्षद थी, वे सारे काम हमारी रेखा रानी ने किए यहाँ पे। चाची क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है यहाँ से? रेखा रानी, केजरीवाल। आपको भरोसा है उन पर? हाँ, पक्का भरोसा है। ऐसा क्या काम किया उन्होंने? साफ सफाई करते हैं, सबकी सुनते हैं, लेडीजों की सुनती हैं, दुख सुख में आती हैं वो। कभी बुला लो, कभी आधी रात को बुलाओ, आधी रात को आएंगे। अच्छा, और अगर समस्याओं की बात करते हैं तो क्या कुछ समस्याएं नजर आती है? समस्या तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसके सारे नेता तो देखो क्या है कि पहले खूब सारे वादा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो कोई भी कुछ काम करता नहीं है। आप नेता चाहे कोई भी, किसी भी पार्टी का हो, आप ले लो, वो काम नहीं करते। भरोसे तो आपको खूब सारे देंगे, लुभावने वादे भी करेंगे, घर घर जा कर के आपको वो भी करेंगे। जब वो जीत जाएंगे तो फिर आप उनके नीचे आप घूमते रहो चक्कर। मतलब उसके बाद दर्शन नहीं मिलते? बढ़िया, दर्शन नहीं मिलते? बिल्कुल दर्शन नहीं मिलते। जैसे भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, किसी का ही दर्शन नहीं होता है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि एमसीडी में बीजेपी आना चाहिए। जो काम हो रहा बढ़िया हो रहा, बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ने काम किया है? जी, बीजेपी एमसीडी में बीजेपी है। आंटी क्या कह रही हैं? केजरीवाल तो है ही ना, हमें साफ सफाई के चक्कर में तो कहाँ साफ सफाई करे, गंदगी तो होगी। बीजेपी वाले गंदगी करे तो गंदगी होगी। आंटी कह रही बीजेपी वालों ने गंदगी की है। कुछ भी नहीं किया है। जो केजरीवाल ने नहीं करा वो मोदी सरकार ने करके दिखाया। जगह जगह कूड़े का जितने ढेर है सारा खत्म हो चुका है। आप ये बता दीजिए, वहाँ केजरीवाल बैठ के कहता हमने बिजली बिल फ्री कर दिया। गरीबों के लिए कौन सा फ्री हो गया? आज भी किराएदारों से 8 रुपए से लेकर 9 रुपए बिजली बिल लिया जाता है। किसके लिए फ्री हुआ है? कि लोग कहते हैं कि बिजली बिल फ्री है, यहाँ तो लोग 12-12 रुपए तक के तहसील रहे हैं बिजली बिल। क्या कह रही है आंटिया? मकान मालिक समस्या करो ना, मकान मालिक से कहो ये बात तो क्यों दो? मकान मालिक तो सीधा कह देता है केजरीवाल से लिखवा के ला कर दो यहाँ पे, हम तो तभी फ्री करेंगे। तो केजरीवाल क्या है? केजरीवाल ने लॉकडाउन में टैक्सी वाले को, टेम्पू वाले को पैसे डाले, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर वाले वो भूखे मर गए। वो तो मोदी जी की कृपा है जो राशन किट पहुंचा दिया घरों में, वरना आज गरीब यहाँ नहीं होते। अगर यहाँ की बात करते हैं तो क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता पिस रही है क्या दोनों के बीच में? हाँ जी,
जनता पिस रही है क्या दोनों के बीच में? देखिए जिस चीज़ के हमने हमारे लिए सब एक है, कोई अलग नहीं है, सबका हाथ जोड़ से प्रार्थना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार और बीजेपी की जो सरकार है वो एमसीडी में है। तो जब जनता जाती है अपनी परेशानियों को लेकर के तो एमसीडी कहती है सरकार करेगी, सरकार कहती है एमसीडी करेगी, तो जनता कहीं ना कहीं पिस रही है ना इस मामले में। तो एमसीडी का जो काम करेगा तो बीजेपी करेगी ना, वो तो जो बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर, तो एमसीडी का जो फंड आता है तो केंद्र से आता है, तो केजरीवाल को जो फंड देंगे जब भी तो केजरीवाल देगा ना उनको फंड, और काम कुछ करा नहीं। बीजेपी वालों ने क्या करा 5 साल के अंदर, जो गुरजीत कौर बनी है निगम पार्षद की, एक ही काम नहीं करा उसने, और आज तक जीतने के बाद दिखाई भी नहीं दी यहाँ पे। का ये कारवां लगातार आगे बढ़ते जा रहा है और हम पहुंच गए हैं भजनपुरा। भजनपुरा का क्या हाल चाल है? जी, भजनपुरा का इस वक्त बहुत बढ़िया हाल चाल है। यहाँ पे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के रामराज तिवारी जी उम्मीदवार हैं 230 नंबर से, और वो पूरे अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो पहले वाली पार्षद साहिबा थी वो अपने घर में ताला लगा के चली गई, भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्हें तो भरोसा ही नहीं है बीजेपी पर। अब भरोसे वाली बात तो ऐसी है, अब काम करोगे नहीं तो क्या होगा? गली गली में ठेके खोलोगे, दारू पिलाओगे, आदमी वैसे ही मरने को नहीं होगा, मर जाएगा। दूसरी बात है काम तुम करते नहीं, हर रोड पे देख लो कि कहीं रोड। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी पर भरोसा नहीं है क्योंकि जो पार्षद साहिबा थी वो चली गई यहाँ से ताला लगा करके। वो पहले बीजेपी में थी, लेकिन जब बीजेपी ने उनसे काम लिया, काम मांगा, तो वो आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और वो बीजेपी छोड़ के और चली गई आम आदमी में, आम आदमी छोड़ के चलेंगे अपने घर। और एक बात और बताना चाहूँगा, वो भाजपा की भी नहीं थी, वो अकाली दल की थी। जब अकाली दल से हमारा गठबंधन टूटा तभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा जी, इसी वजह से काम नहीं हुआ कहीं ना कहीं। जी नहीं, भाजपा तो पूरे दिल्ली प्रदेश में काम कर रही है और भाजपा जैसी कोई पार्टी नहीं है। अगर सिर्फ इस बार की बात करते तो यहाँ काम हुआ है, यहाँ गली गली में काम हुआ है। सड़कें छोटी है, तंग है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा है, टूटी हुई सड़कें हैं, काम क्या हुआ फिर? नहीं, काम हुआ है, जो भी काम जरूरी था वो सब भाजपा ने किया है, और राशन घर घर पहुंचाया है, एक एक किट बंटवाया घर पे, और सारी व्यवस्थाएं भाजपा जो है केंद्र से लेकर के जो है कई प्रदेश में काम कर रही है। ये छोटी मोटी वार्ड के चुनाव है, निगम के चुनाव है, निगम चुनावों की हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार 230 वार्ड का क्या हाल चाल चल रहा है, यहाँ की परेशानियों की बात करते हैं, क्या समस्या नजर आती है? यहाँ कोई समस्या नहीं है, जो है भाजपा जो है यहाँ काम कर रही है और काम आगे भी करेगी। मैडम, पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में जब भी कोई काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ही ने कराया है। यहाँ पर ये क्षेत्र जो है 40 साल से पिछड़ा हुआ था। जब हमारे यहाँ से लाल बिहारी तिवारी जी जीते, पहले वो विधानसभा में गए, मंत्री बने, खाद्य मंत्री, तब ये पुस्ता चौड़ा कराया। यहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं था हमारे लिए, और इतनी गंदगी थी पुस्ते पे, लोग जो है शौच वगैरह करते थे, यहाँ से निकल नहीं सकते थे। गंदगी है यहाँ पर अभी भी? अभी कोई गंदगी नहीं है। आपके सामने आप आए हो, यहाँ पर आपको पुस्ते पे कोई लैट्रिन वगैरह करता नहीं मिलेगा आपको, इतना बढ़िया रोड हो गया ये। उसके बाद लाल बिहारी तिवारी जी ने फिर ये नाला कच्चा था हमारा यहाँ पर पानी जब भर जाता था तो घरों में घुस जाता था, ये नाला पक्का कराया यहाँ से लेकर गोकलपुर से लेकर वहाँ तक। भजनपुरा वार्ड क्रमांक 230 में दिल्ली में श्वान का ये कारवां पहुंचा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस नुक्कड़ नाटक की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो नुक्कड़ नाटक यहाँ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। ऐसे में यहाँ पर भीड़ भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस बार यहाँ के चुनावों में क्या कुछ माहौल बन रहा है। आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं नजर आती है आपको? मोदी जी के नाम का वोट पड़ेगा जी। समस्याएं हैं यहाँ? हाँ जी। नहीं, समस्याएं हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं है जी, इधर की कोई समस्या नहीं है। तो आपको अपने प्रत्याशी पर भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के? पूरा भरोसा है जी। हाँ जी। नुक्कड़ नाटक चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बहुत अच्छा है, जागरूकता कर रहे हैं पब्लिक को। हाँ जी। क्या जागरूकता हुई आपके मन में? हाँ जी। आप कैसे जागरूक हो रहे हैं? पहले से जागरूकता है, मोदी जी के नाम को वोट पड़ेगा। हाँ जी, हम रामराज जी के नाम को नहीं देंगे, मोदी जी के नाम को वोट देंगे, काम वो कर रहे हैं। ये नुक्कड़ नाटक सफल है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल सफल है। कर तो आम आदमी पार्टी भी रही है। हाँ जी, सब कर रहे हैं, सब अपने अपने दावे पेश करते, जीतना तो एक नहीं है। एक नहीं? हाँ जी। हाँ, कौन जीतेगा यहाँ से? देखिए, मोदी की सरकार आएगी, हम मोदी के साथ आएंगे, ओनली फॉर। एमसीडी में उनकी सरकार आएगी पक्का? काम किया है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। और इस बार जो प्रत्याशी उन पर भरोसा है? हाँ जी। समस्याएं क्या है वैसे आखिर? समस्या तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, मानना पड़ेगा। यहाँ की जनता है, भले ही जागरूक कितनी भी हो, लेकिन यहाँ संतुष्टि बहुत है। लोग कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है, और ऐसे में
यहाँ जो विचारधारा है, जो लोगों का मत है, वो भी बटा हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर है तो कोई आम आदमी पार्टी का पक्षधर है। नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने वाले कलाकार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपने यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक किया है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन तक ये पहुँचा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। निर्देशन किसका है, डायरेक्शन किसका है और साथ ही पटकथा किसकी लिखी हुई है? ये सब हम खुद लिखते हैं, साथ ही साथ पूरी टीम बैठती है। हमारी एक प्रॉपर टीम है जो इसको पूरा स्क्रिप्ट करती है। उसके बाद हम अपने डायलॉग्स और उसको फनी वे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन काम कर रहा है आपके लिए और किसको आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर आपकी बातें सुन सके, आप उनको बता सके। और एक अच्छे तरीके से फनी वे में अगर चीज़ें किसी को समझ आ जाती है तो दैट इज़ अ वे। आर्ट का वही तरीका होता है, लोगों को क्रिटिसाइज करना और सही यानी कि अच्छा माध्यम है ये जनता के पास थोड़े से शब्दों में ज्यादा बातें पहुंचाना। बिल्कुल, देखिए नुक्कड़ एक ऐसा साधन है जहाँ पर लोगों को हंसी मजाक के जरिए हम कुछ ऐसी बातें बतला देते हैं जो मतलब लोगों के माइंड में बैठ जाती है। तो इसलिए हम नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी एमसीडी की चुनाव आ रही है तो इसके लिए भी हम जागरूक कर रहे हैं। एमसीडी के इलेक्शन के लिए आप लोग जागरूक कर रहे थे, लेकिन बातें तो आपने राम मंदिर की भी की, 370 की भी बातें की, वार्ड के चुनाव है, दिल्ली की बातें क्यों नहीं? दिल्ली की बातें आई तो थी, जो स्कूल खुलवाए हैं, सोलार सिस्टम जो लगे हुए हैं और इसके अलावा जो डेंगू और मलेरिया के टाइम पे जो घर घर में जाके दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, तो वो उसमें दिल्ली की बातें भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर सिर्फ एक नाटक मंडली से हैं? हम लोग नाटक मंडली से हैं। हम लोग नाटक मंडली से। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो किसका काम है जो आपको पसंद आता है दिल्ली में? क्या एक रिपीट करेंगे? किसका काम पसंद आता है दिल्ली में? हमको बीजेपी का काम बहुत पसंद आता है, इसलिए स्वेच्छा से कर रहे हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सर हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। जी प्लीज़। आपने ये पूरा निर्देशन, ये पूरी पटकथा लिखी है? जी, मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, भजनपुरा से। और ये सब मेरी टीम है, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ की चीज़ों को भी बाकायदा समझते होंगे। यहाँ की समस्या क्या समझ आती है आपको? यहाँ की समस्या ये समझ आती है कि यहाँ पर जो आनी चाहिए ना, वो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है, उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। कौन आ सकता है यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी कौन आएगा? यहाँ पर यहाँ पे सरकार बननी है रेखा रानी जी की। बीजेपी ने एमसीडी में 15 सालों से कोई काम नहीं किया और आज तक हम देखते आ रहे हैं, कोई भी यहाँ का जो विधायक रहा है, हमने हमारी गली मोहल्ले देखे, सारे सड़कें टूटी पड़ी है, किसी ने आज तक कोई काम नहीं करा। हमारे 15 साल हो गए एमसीडी में बीजेपी को दिए। हमारे रोड देख लो, गली मोहल्ले देख लो, हमें ये नहीं पता हमारे यहाँ का विधायक कौन है। ये वोट के समय तो सब घर पे आते हैं, जब जीत जाते। समस्याओं की बात करते हैं तो क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या थोड़ी समस्या है यहाँ पे। यहाँ की सड़कें देखिए, गलियाँ देखे, पहाड़ देखे, कूड़े के लग रहे हैं। अगर ना चाहते हुए अगर इस बार बीजेपी जीतती है, 5 पुस्ता पूरा का पूरा पहाड़ बना दिया जाएगा। ये कूड़े से 5 पुस्ता जो है, ये बीजेपी अगर यहाँ से सरकार बनाई थी तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया ठेका और ये कूड़े का पहाड़ बनने जा रहा है। ये हमारा 5 पुस्ता ही, जो आपको 3 कूड़े के पहाड़ दे रखे हैं। एक और बन जाएगा ऐसा? हाँ, एक और बनेगा यहाँ पे 5 पुस्ते पे। हाँ, अगर ये बीजेपी जीत गई तो। प्लांट लगाए जा रहे हैं, कूड़े को हटाने के बाद भी तो की जा रही है। कुछ भी प्लांट नहीं लग रहे, कोई प्लांट नहीं है। अच्छा। कोई भी नहीं है। अभी 15 सालों से कूड़ा नहीं उठा पाए, अब जाके मशीनें लगा रहे। जब से क्या कर रहे थे 15 साल से? क्या घर में सो रहे थे? क्यों काम नहीं करा? कौन आ रहा है इस बार? रेखा रानी जी आ रहे, केजरीवाल की सरकार बन रही है हमारे 230 वार्ड से। सपने नहीं है भाई, सपने नहीं है, सच है। कौन कह रहा है? अरे भाई साहब रुको, अरे बोल करके जाना नहीं है, जवाब देना है। आप बताइए सपने क्यों? इनके सपने सपने हैं, कहाँ से आ रही है आम आदमी पार्टी? 2 बार आ गई, क्या कर दिया? कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी आएगी। तो देखिए यहाँ पर जनता का जोश छाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों में उत्साह है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ पर जीत करके आएगी और समस्याओं से निदान भी दिलाएगी। वार्ड अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का ये पटका पहन रखा है, तो ये पूछना लाजमी नहीं होगा कि आखिरकार किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ही क्यों? आम आदमी पार्टी मैडम जी, ये जो चुनाव है ये दिल्ली का और हमारे क्षेत्र की सफाई के लिए होने वाला चुनाव है। और आम आदमी पार्टी के अनगिनत बहुत सारी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने, पूरे विश्व में आज उनका नाम है, पूरे भारतवर्ष में नाम है। उन्होंने ऐसी जनहित की योजनाएं चलाई हैं जो कि आज विदेशों से में भी उनकी सराहना होती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में
अमूल चूक परिवर्तन किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुफ्त में बिजली अपने दिल्ली वासियों के लिए, मुफ्त में पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं, माता बहनों के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्राएं, अनगिनत योजनाएं हैं जो जनहितकारी हैं। अच्छा, आपके वार्ड की ऐसी समस्याएं क्या हैं जिसको लेकर के आपको लग रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इसका विकल्प है? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में रहते हुए जनहित के कार्यों को लोगों के दिलों तक अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है, इसी तरीके से हमारी पूरी दिल्ली और हमारा पूरा वार्ड, कोई गली भी ऐसी नहीं है जो दिल्ली में नहीं आती। गंदगी से त्रस्त हैं हम सारे लोग। हमारे पूरी दिल्ली में, पूरे भजनपुरा वार्ड में जिधर देखो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नालियाँ सड़ती रहती हैं। सफाई कर्मी कभी नालियों के अंदर गलियों में झाड़ू लगाने नहीं जाते। हमारे क्षेत्र से एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है, उसमें तमाम गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बीमारी फैलती रहती है पूरे क्षेत्र में। इसको साफ करने के लिए जिस तरीके से हमारे केजरीवाल जी दिल्ली को चमका रहे हैं, इसी तरीके से जो आज हमें गर्व होता है कि उन्होंने जो हमारी बहन रेखा रानी जी हैं, जिनको भजनपुरा वार्ड से प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उनकी अपनी क्षेत्र में एक साख है। वो पहले 5 वर्ष यहाँ से निगम पार्षद रह चुकी हैं। उनको जन जन तक उनकी पकड़ है। सफाई के मामले में क्षेत्र में किए हुए बहुत यानी यहाँ के लिए आम आदमी पार्टी विकल्प है आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो चमकाएगी। बहन रेखा रानी जी भजनपुरा का कायाकल्प कर देंगी और ये पूरे क्षेत्रवासियों को उन पर विश्वास है। भजनपुरा वार्ड क्रमांक 230 से हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रेखा रानी जी है, उनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, जनता आप पर भरोसा किस तरीके से करे? देखिए, क्योंकि जनता पिछले 5 साल का हमारे कार्यकाल देख चुकी है और जनता हमें याद करती है, पिछले कार्यकाल के सारे कामों को याद करती है, क्योंकि उन कामों की अभी तक रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है, इसलिए जनता याद करती है। इसीलिए जनता भरोसा करती है और बहुत सम्मान करती है, बहुत समर्थन में हमारे साथ है। आपने ऐसे क्या वादे किए हैं जनता आए 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है, ये 100% तय है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो केजरीवाल जी कहते हैं वो गारंटी होती है, वो घोषणाएं नहीं होती, वो चुनावी जुमले या चुनावी वादे नहीं होते। इसीलिए जनता को भरोसा है, हम पर भी भरोसा है और हमसे ज़्यादा केजरीवाल जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप अपने वार्ड को किस तरीके से चमकाने वाली हैं? आपका प्लान क्या है अगर आप जीत कर के आती हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और जिस तरीके से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि पिछले 5 साल से जो यहाँ निगम पार्षद रही वो यहाँ 5 साल से नदारद ही रही, तो जनता अपने आप को लावारिस महसूस करती है। जनता को समझ नहीं आता कि किस चीज़ की कंप्लेंट किसके पास करे। ना सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, ना कोई मलेरिया की दवाई डालने आता है, लेंटर माफिया का राज हो चुका है, तो बहुत बुरा हाल है क्षेत्र का। इसलिए जनता जो है बदलाव के मूड में है। तो जनता बदलाव चाहती है, ये कहना है रेखा रानी का। और ऐसे में बदलाव यहाँ होता है या नहीं होता है, इसका खुलासा होगा 7 दिसंबर को। 230 वार्ड क्रमांक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या समझ आती है? समस्या देखो होती है, मोदी जी लगे हुए, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार और योगी जी का डबल इंजन जो है काम कर रहा है। ठीक है, मैं आरबीएल के लिए रिकवरी करने आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से कौन जीत रहा है? खजाना खत्म हो गया है, उसे भरने की कोशिश करो सब। मोदी जी का खजाना खत्म हो गया? टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो। मोदी जी का खजाना खत्म हो गया? हाँ, खजाना खत्म है। रोड इतने बनाए, सारे में खर्चा होता है। फिर लेकिन यहाँ तो रोड टूटी हुई है, यहाँ तो नहीं बनी है। यहाँ जो विधायक है वो भी बीजेपी से है, जो पार्षद थी वो भी बीजेपी। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 5 साल से बीजेपी, 1 मिनट, 5 साल से बीजेपी की निगम पार्षद गुरजीत कौर गायब है। उससे पहले रेखा रानी 2022-17 तक काम करी है। इससे पहले जो कांग्रेस के रहे विधायक, किसी ने क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब एक ही उपाय बचता, सिर्फ केजरीवाल। यहाँ सारी पार्टी करप्ट हो चुकी है। केजरीवाल का मनीष सिसोदिया जमानत पे है, कितने दिनों से ईडी पूछताछ कर रही है, 10 घंटे बिठाती है उसको। वो चोर है, वो चोर है। एक भी सुनो, मनीष सिसोदिया जी अब तक अरेस्ट हुए नहीं तो जमानत पे किस जगह से आ गए? भाई साहब सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। अगर ये जानते होते, नॉलेज रखते तो इन्हें पता लगती मनीष सिसोदिया आज तक अरेस्ट नहीं हुए। चलिए, ये जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों के हैं, इसमें राष्ट्रीय राजनीति को शामिल करना सही नहीं होगा। अगर आपको अपने वार्ड सही कराने हैं तो आपको एक ऐसा प्रत्याशी चुनना पड़ेगा जो कि आपके लिए काम करे।
क्रमांक 230 से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामराज तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रामराज जी, जनता क्यों आप पर भरोसा करे, ऐसा आप क्या करने वाले हैं? नमस्कार। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ की जनता हमारे यहाँ वार्ड 230 भजनपुरा की बहुत ही समझदार है और ये बी ग्रेड की कॉलोनी है। यहाँ मीडियम क्लास के लोग रहते हैं और सम्मानित लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ हमें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। और सारे जितने भी मतदाता हैं वो एक किस्म से वो यहाँ के मतदाता नहीं हैं, वो सारे प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं, रामराज तिवारी प्रत्याशी नहीं है। लोगों से जब बात कर रहे हैं तो वो तो साफ तौर पर इनकार कर दे रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या फिर भी दिखी जाती है। कूड़ा किसी से छिप नहीं सकता, टूटी हुई सड़कें किसी से छिप नहीं सकती, पार्क दूर दूर तक नहीं है आपके इस वार्ड में। आपने बहुत सही कहा कि पार्क हमारे वार्ड में नहीं है। एक पार्क है तो जब कोई जीतता है तो उसका नाम रख देता है। पार्क का एक तिकोना छोटा सा पार्क जब आप देखे होंगे, पार्क हमारे यहाँ नहीं है। ये आपकी बात सही है, लेकिन ये भी आपकी बात सही है कि कूड़ा दिखता है। अगर कूड़ा दिखता है तो कूड़ा दिन भर का कूड़ा रात को इकट्ठा होता है तो सुबह दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन दिन में कूड़ा नहीं दिखता। आप मेरे साथ चलिए, कहीं भी कूड़ा दिखा दीजिए पूरे भजनपुरा वार्ड में, तब मैं आपको मानूं कि हाँ कूड़ा दिखता है। कूड़ा नहीं दिखता। हमारे एमसीडी के कर्मचारी कोरोना में मेहनत किए, कोरोना काल में एमसीडी के कर्मचारी हमारे मेहनत किए। जो कोई यहाँ तक कि शमशान घाट पर कोई अपने रिश्तेदार की लाश भी नहीं उठाता था, उसको जलाने का काम हमारे एमसीडी के कर्मचारियों ने किया है। हमारे एमसीडी के कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए परेशान थे कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, और ये झूठे लाल झाड़ू वाला जो है वो तनख्वाह भी नहीं दे रहा था एमसीडी वालों को। केजरीवाल साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप हटा दें, यानी कि यहाँ पर सरकार आपकी है, आपकी सरकार, आपके विधायक, सीधे तौर पर उनका नारा है। वो कहते हैं कि क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार हट जाती है तो हम डबल इंजन के तौर पर काम कर पाएंगे। कौन? झूठालाल। वो झूठालाल जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रचार करता है वो काम कम करता है, प्रचार ज़्यादा करता। 100 रुपये का काम करता है तो 10,000 का प्रचार करता है। ये प्रमाण है, और प्रमाण जहाँ बैठे हैं आप, जहाँ बुलाएं, हम प्रमाण देने को तैयार हैं। तो इसलिए उसकी बात को कोई जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है, ये समझ चुकी है कि अभी हमारे बगल में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इतना भीषण दंगा हुआ है, इतना भीषण, जिसमें 54 लोग मारे गए। 54 लोग, एक व्यक्ति का दोनों हाथ, दोनों पैर टुकड़ों टुकड़ों काट करके जलाया गया। ऐसे दंगाइयों वाली पार्टी पर हमारी जनता कतई भरोसा नहीं कर सकती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार भरोसा कर चुकी है। अब केजरीवाल का कोई नामो निशान नहीं है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों का सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 दिसंबर को मतदान होने हैं, और ऐसे में दिल्ली में निशान में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में स्थिति क्या बनी हुई है। अब जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी के ये झंडे नजर आएंगे, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ का माहौल आखिरकार क्या है। तो चलिए आगे जनता से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ माहौल क्या बना हुआ है, कौन जीतने वाला है यहाँ से? बीजेपी जीतेगी मैडम यहाँ से। क्यों भरोसा है आपको इतना? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। केंद्र में भी बीजेपी है, आप देख ही रहे हो, और यूपी में है बीजेपी, योगी आए हुए हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है काम। अच्छा, अगर आपके यहाँ के निगम की बात करते हैं, यहाँ के वार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ की परेशानियाँ क्या है? यहाँ की परेशानियाँ मुख्य रूप से गंदगी है मैम। जैसे यहाँ की गलियों को देखिए, नालियों को देखिए, जिस प्रकार से गंदगी फैली हुई है अरविंद केजरीवाल के उसमें। हम बीजेपी को लाएंगे और जो है इन्हें साफ कराएंगे और बस सब खुश हो जाएंगे। भारतीय पार्टी जिंदाबाद। लेकिन अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से यहाँ की पार्षद साहिबा जीत करके आई थी, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम हुआ है, अब किसी का काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब की भारतीय जनता पार्टी आएगी तो काम और अच्छे से होगा। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जिकिंग से, मतलब 3.5 साल बाद ही चली गई थी वो। जी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो काम की स्थिति है वो ज़्यादा कुछ खास नजर नहीं आती है। लोग कह रहे हैं, गुस्से में भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी दिया जो कि 3.5 साल बाद चला भी गया। ऐसा कुछ नहीं है, काम हुआ है, काम बढ़िया हुआ है, प्रत्याशी ने काम किया है, काम में कोई कमी नहीं है, और काम हो भी रहा है। आप देखिए, काम हर जगह दिखाई दे रहा है। कहने वाले तो कहते रहते हैं, विपक्ष तो कहता ही है। अच्छा,
अगर आपके वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या है, क्या समस्या नजर आती है कि आपके वार्ड में ये काम भी अभी रह गया है, ये काम भी अभी होना चाहिए? अभी जो जो रह गया है वो तो वो आने के बाद सब कंप्लीट कर देंगे। किसके आने के बाद? जो अब हमारे निगम पार्षद जी आएंगे बन के। कौन आ सकता है यहाँ से? जी बीजेपी जी बिल्कुल। वार्ड क्रमांक 230 भजनपुरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ तमाम समस्याएं हैं, टूटे हुए रोड है, तंग गलियां हैं और साथ ही यहाँ पर पार्किंग की स्थिति भी बेहद खराब है। हालांकि लोग यहाँ संतुष्ट नजर आते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप चारों तरफ नजरें फैलाएंगे तो परेशानी है। कूड़े का अंबार है, टूटी हुई सड़कें हैं और ऐसे में निदान कौन दिला पाएगा? जनता किस पर भरोसा दिखाएगी? ये हमने आपको दिल्ली में इस शहर में आज दिखाया है। दिल्ली में इस शहर में ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही कुछ और बातों का हाल। कैमरा पर्सन अरब जमील के साथ मैं मीनाक्षी रजत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।